तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मेडिटेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट 4 के अंदर दिशा परीक्षण हम पढ़ रहे थे और दिशा परीक्षण के अंदर हमने पाठ नंबर 6 की आज कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन वही पिछली टाइप है हमारी, कौन सी कि आज के सभी टाइप कितनी लगभग आपने सभी टाइप ये इस प्रकार क्या ये कि दाएं बाएं की जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली बात, कोणों के साथ घूर्णन आपने पढ़ा है कि कोण जैसे कोई आपको दे दिया कि ये घूर्णन होता है ये इसमें, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई और ये साउथ हो गई। इन दिशाओं के साथ साथ आप घूर्णन करो तो घूर्णन कैसे होता है कि मान लो उसने दक्षिणावर्त घूर्णन किया या वामावर्त घूर्णन किया या कि उसने 45 डिग्री दाएं मुड़ा, 45 डिग्री बाएं मुड़ा, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें थे। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न थे तो उसमें कभी धुआं, इसका गाड़ी स्टार्ट है तो धुआं आएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो धुआं नहीं होगा। उसके साथ साथ हवा यदि नहीं है तो गाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में क्या जाएगा, धुआं जाएगा। और हवा भी चल रही है और गाड़ी भी चल रही है तो धुआं किस साइड में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। उसके साथ साथ दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णन किस प्रकार से घूमते हैं वो क्वेश्चन किए थे। सूर्य के साथ किसी वस्तु की परछाई करना, तो सूर्य के साथ किसी भी वस्तु की परछाई है तो सूर्य के साथ में किसी वस्तु की परछाई का हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य किस दिशा में। तो 100% ये इतना पक्का है, यदि आपको सन पूछा है तो सन हमेशा दो ही दिशा होगा, या तो वो पूर्व दिशा में होगा या वो पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता रहता है और पृथ्वी भी घूम रही है, साथ साथ में सूर्य भी घूम रहा है। तो उसकी क्वेश्चन सूर्य के पूर्व और पश्चिम से संबंधित होगा और उनके साथ साथ में जो वस्तु है उस वस्तु की हमेशा स्थिति नॉर्थ और साउथ के अंदर, इन दो दिशाओं के अंदर होगी। या तो वो मुंह करके खड़ा हो जाएगा या वो पीठ करके खड़ा हो जाएगा, या दो व्यक्ति है वो आमने सामने भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो आमने सामने भी खड़े हो सकते हैं। जैसे ये 2-3 मित्र हैं और आपके दाएं बाएं की जानकारी पूछ लिया कि वो कोई ए व्यक्ति है वो बी के दाएं खड़ा है, कि ए व्यक्ति है वो बी के दाएं खड़ा है, बी है वो सी के दाएं है, ऊपर है वो नीचे है, डी ऊपर है और वो इसके इधर खड़ा, कोई ई है वो इसके बाएं खड़ा है। तो अभी वर्तमान में जो ई है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में खड़ा होगा। तो आपको जहाँ पर भी पूछा है वहाँ पर लगाओ क्रॉस, उसको रखो मध्य बिंदु में और उससे देखो कि आपका पॉइंट किधर आ रहा है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको मुख्य रूप से, वो है कि जो भी ये दिशा परीक्षण के क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ सकता है कि राम 5 मीटर दाएं गया, पूर्व दिशा में गया, फिर वापस 3 मीटर ऊपर की ओर गया, या बाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, तो उसकी बीच की दूरी कहाँ से होगी। अब वहाँ पर जब भी दूरी के क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी दूरी क्या होती है, उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दूरी स्थान किससे पूछ रहे हैं, दूरी प्रारंभिक स्थान से पूछ रहे हैं या उसकी जो भी वर्तमान स्थिति है उसका पूछ रहे हैं। वर्तमान की जहाँ पर भी जिसका पूछ रहे हैं उसके ऊपर आप ऐसे करो कि हमेशा क्रॉस करो। इसका मतलब यहाँ पर आप सेंटर बिंदु पर आप उस दूरी को रखो, किसको, सेंटर बिंदु पर इस दूरी को रखो और यहाँ से अपनी 4 दिशाएं आएगी एन ई और डब्ल्यू एस, ठीक है। एन ई डब्ल्यू एस की दूरी आएगी और उन दूरी को आप उन क्वेश्चनों से करते हुए आप सेंटर पॉइंट में आप करते हुए वहाँ से आप अपनी दिशा ज्ञात कर सकते हो आराम से। तो कल हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, हर टाइप के क्वेश्चन किए थे, मिक्स में आ रहे थे क्वेश्चन, तो उनकी सीरीज में और कुछ क्वेश्चन आगे चल रहे। तो पूछा है राजू है वो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम दिशा किस साइड है, अब 2 साइड में दिशा बढ़ा रहा हूँ। ए तो दिशा है ये हमारी मुख्य रूप से दिशा ये, ठीक है, एन ई डब्ल्यू और एस, ठीक है। उसके साथ साथ वो कह रहा उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। अब उत्तर पश्चिम दिशा होती कौन सी है, उत्तर ये है और पश्चिम ये, इनके बीच में चला। इसका मतलब मैं केंद्र बिंदु से आपकी इस साइड से मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब देखो पॉइंट हमारा ये है,
अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, वो आपके घड़ी की दिशा में घुमा, घड़ी की दिशा में घुमा तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा वो ऐसे, और 2 किलोमीटर चला, इसका मतलब 2 किलोमीटर ऐसे चला। वहाँ से वह 90 डिग्री वापस दक्षिणावर्त घुमा, तो वो वहाँ से वापस क्या दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर जा रहा है। इसका ये दूरी भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर है। इसके सीध में इस पॉइंट के सीध में वो अगले वाला पॉइंट आएगा। 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से, इसका मतलब इस अवस्था से किस दिशा में होगा, इसका मतलब इस आरंभिक अवस्था में है तो इस आरंभिक अवस्था पर क्या कर लो, आप क्रॉस का चिन्ह कर लो। और जब भी ये आप दिशा देखोगे तो आप इसकी देखोगे आरंभिक अवस्था, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। पहले वो 2 किलोमीटर दक्षिणावर्त उत्तर पश्चिम दिशा में गया, उसके साथ साथ वापस वो 2 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर की ओर दक्षिणावर्त ना वापस 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर वापस 2 किलोमीटर या 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब इसकी स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट है आपका कौन सा, ये आपका पॉइंट नंबर बी है, वो ए के सापेक्ष किस दिशा में है, कि अब जब भी इसकी स्थिति है वो प्रारंभिक बिंदु से किस स्थिति पर है, तो सब प्रारंभिक बिंदु तो हमारे केंद्र बिंदु हो गए, ये हमारी दूरी NEWS ये हो गई। और NEWS में देखो तो नॉर्थ और ईस्ट का मतलब होता है उत्तर और पूर्व के मध्य में है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व प्रदेश या उत्तर पूर्व दिशा के मध्य में स्थित होगा। तो सब क्वेश्चन मिक्स में चल रहे हैं, तो जैसा क्वेश्चन आता है कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो उसकी टाइप समझा दी जाएगी, बाकी लगभग सभी आपको क्वेश्चन समझाया हुआ है, बेसिक बढ़िया सही तरीके से समझाया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन रॉ ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो मैं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी दिशा बना ली NEWS, ये दिशा बना ली, NEWS ये दिशा बना ली, ठीक है। अब सबसे पहले 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से केंद्र बिंदु बनूँ और केंद्र बिंदु से 2 किलोमीटर मैं पूर्व की ओर मैं तीर का निशान बनाऊँ, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। अब यहाँ से देखो, अब इस बिंदु पर देखो तो उत्तर पश्चिम कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम में ये आपकी, इसका मतलब वो कैसे घूम रहा है, वो इस कोण पर घूम रहा है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम घूम रहा है और 3 किलोमीटर चल रहा है उत्तर पश्चिम का मतलब, अब वो पॉइंट अपना मेन पॉइंट था वो ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा से उत्तर पूर्व पश्चिम में गया, इसका मतलब वो 135 डिग्री वो घूमा है, पहली बात तो वो, और 135 डिग्री घुमा किधर है, 135 डिग्री वो वामावर्त घुमा है, ठीक है ना, तो 135 डिग्री वामावर्त घुमा है। तो यहाँ पर इतना ही कहा कि उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, इसकी जगह वो यदि देता कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, इसका मतलब ये अपना उत्तर सेम आता, तो ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, वापस मैं आकृति बढ़ा दूंगा, पूरी समझ लेना। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है और वापस वो दक्षिण के, इसका मतलब इस बिंदु से वापस वो दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है वो फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब उसके बाद वो घूमता किधर, पश्चिम की ओर है, और कितने किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर जाता घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वो उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से 6 किलोमीटर बाद 5 किलोमीटर तो ये हो गए और 1 किलोमीटर ऊपर और हो गया, ये 5 किलोमीटर यहाँ पर हो गए, 1 किलोमीटर ऊपर और हो गया, ये टोटल 6 किलोमीटर चलता है। अब वो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, इसका मतलब आप इस आकृति को वापस अच्छी तरीके से समझ लेना, मैं पूरी अब इसको बता रहा हूँ, वापस देख लेना। सर्वप्रथम वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर उत्तर पश्चिम की ओर गया, ठीक है, यहाँ पर वो 2 किलोमीटर चला, फिर वो 3 किलोमीटर चला, उसके बाद में वो नीचे गया दक्षिण की ओर, कितना 5 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये टोटल 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में वो पश्चिम की ओर घूमता है, पश्चिम दिशा ये पश्चिम की ओर घूमता है और कितना 2 किलोमीटर चला, फिर वो वापस उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चला, तो 5 तो अपनी इस बिंदु तक हो गई, ये 5 और ये 5 बराबर है, तो ये 5 और 1 ये 6 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पर है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर है, ये पूछ रहा वो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, आरंभिक स्थल है हमारा ये, अब ये दिशा कैसे होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे करते हैं ध्यान रखना इधर, तो देखो इधर
तो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थल से, अब आरंभिक स्थल हमारा ये है, इससे इसकी कंडीशन क्या है, तो मैं क्या करूँ, जहाँ पर भी मैंने कहा है कि जहाँ पर भी पूछा है किस स्थल से, तो इस आरंभिक स्थल से, तो इस आरंभिक स्थल पर क्या बना लो, NEWS का जोड़ा बना लो। तो NEWS का जोड़ा बना लिया, और NEWS का जोड़ा बनाओ तो देखो केंद्र बिंदु से इसकी दूरी कैसे है, तो केंद्र बिंदु हमारा यहाँ पर है और इसकी दूरी वर्तमान में यहाँ पर है, और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा N और W है। N और W का मतलब क्या होता है, उत्तर और पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम कहीं पर आ रहा है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी पर आ रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कोई बिंदु ले लिया और 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में ऊपर की ओर है, ये आप नॉर्मल दिशा याद रख लो, NEWS। फिर दाईं और 3 किलोमीटर, ये दाईं और 3 किलोमीटर, अंत में दाईं और 7 किलोमीटर, तो 4 तो ये चला और उसके बाद 3 और चल गया, ये 4 और 3 ये 7 किलोमीटर चला। ठीक है, अब बताओ वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान हमारा ये है। ठीक है, आरंभिक स्थान ये है, इसका इस पर क्या बना लो आप, इस पर बना लो क्रॉस और बनाओ क्या, NEWS। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, और आरंभिक स्थान के बाद ये इसका है एंड पॉइंट, क्या है एंड पॉइंट, और ये इसका है प्रारंभिक बिंदु। अब ये पूछा है, अब वह, अब यानी यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से, इसका मतलब इस स्थान से, प्रारंभिक स्थान है हमारा कौन सा, ये, इस स्थान से ये दूरी कौन सी है, या ये दिशा कौन सी है, ये दिशा हमारी ईस्ट और साउथ के मध्य। ईस्ट और साउथ का मतलब क्या है, दक्षिणी और पूर्वी, और दक्षिणी और पूर्वी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार मैदान की परिधि पर प्रवीण दक्षिण की ओर खड़ा, फिर वो दाईं और 5/8 भाग चलता है और केंद्र की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। बताओ अब इसका मुख किस दिशा में होगा, तो देखो इधर, अब पूछा वर्ताकार मैदान की परिधि पर प्रवीण है दक्षिण की ओर खड़ा होकर, फिर वो दाईं और 5/8 भाग चलता है तो केंद्र की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। बताओ उसका मुख किस दिशा में होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, मैं यहाँ पर 2 तो बढ़ाऊँ केंद्र, ठीक है, 2 वर्त बढ़ाऊँ, एक ये वर्त बनाया और एक इसके ऊपर वर्त और बना रहा हूँ। ठीक है, और वर्त बनाने के बाद मैं क्या करूँ, इस वर्त को इस तरह से सेट करूँ कि ये हमारा वर्त है, और ये कर दो, यह वर्ताकार हमारा मैदान हो गया। ये वर्ताकार मैदान है, इसकी परिधि, इसका मतलब ये बार बार वाले इलाके पर यहाँ पर दौड़ रहा है। ठीक है, बार बार प्रवीण दौड़ रहा है। अब ये पूछा प्रवीण है वो दक्षिण की ओर खड़ा होकर, इसका मतलब दक्षिण की ओर खड़ा होना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह दूँ कि देखो अपना, मान लो यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु है, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, यहाँ पर आप केंद्र बिंदु मान लो, और केंद्र बिंदु बांधने के बाद में आप इसकी चारों दिशा बना लो। तो चारों दिशा बनाओ, तो मैं यहाँ पर देख लो, एक दिशा ये मानो और दूसरी दिशा आपकी ये हो गई आपकी ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद ये तो चारों दिशा हो गई, तो ये अपनी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये चारों दिशाएं हो गई। और वो खड़ा कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। इसका मतलब कंडीशन कहाँ पर खड़ा है, प्रवीण दक्षिण की ओर खड़ा है। दाईं ओर, इसका मतलब वो भागेगा इस साइड। क्यों भागेगा, क्योंकि वो देखो लास्ट में यहाँ पर लिखा है मुख करके खड़ा है, किसकी ओर, मुख करके केंद्र की ओर खड़ा है। इसका मतलब केंद्र की ओर खड़ा है तो उत्तर की दिशा की ओर उसका मुख होगा। उत्तर की दिशा की ओर मुख होगा तो उसका दायां हाथ इस साइड होगा और बायां हाथ आपका इस साइड होगा। अब वो दाईं ओर दौड़ रहा है, इसका मतलब इस साइड से दौड़ेगा। ठीक है, और 5/8 भाग चलता है। अब 5/8 भाग होता क्या है, ठीक है, तो 5/8 भाग क्या होता है अपना, तो ये आप देख लो। तो देखो इधर, अब 5/8 भाग क्या होता है, जैसे मैं कोई भी वर्त ले रहा हूँ, वर्त के मैंने बराबर 2 भाग कर लिए, तो मेरा हुआ 2 में से 1 भाग। 1/2 का मतलब हुआ कि 2 में से 1 नंबर आया। इसका मतलब आप जैसे नॉर्मल मानते हो कि मुझे 100 में से 70 नंबर आए हैं, इसका मतलब मैंने क्या किया, 100 में से 70 नंबर आए हैं, तो टोटल 100 नंबर थे और उसमें से 70 नंबर मैं लाया हूँ। उसी प्रकार से टोटल अपने 2 भाग थे और 2 में से 1 भाग में गया हूँ। तो ये 2 भाग थे, 2 में से 1 भाग ये मैंने कवर कर लिया और 1 भाग हमारा पड़ा है, ये होता है 1/2। उसी प्रकार से जैसे मैं मानूँ 3/4,
इसका मतलब ये क्या है, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3 नंबर आए हैं। उसी प्रकार से वर्त है तो कह दो 4 भाग में से 3 भाग हमने कवर कर लिए। तो 4 में से 3 भाग कवर कर लिए हैं तो हमारा कंडीशन ऐसे बनती है और एक भाग हमारा खाली रह जाता है और 4 में से 3 भाग हमने कवर कर लिए। जैसे जैसे उसी प्रकार से आपका ये कह रहा है 5/8 भाग का मतलब होता है 8 में से 5 भाग कवर किए। इसका मतलब मैं वर्त के कितने भाग बनाऊँ, मैं वर्त के 4 और 4 8 भाग बनाऊँ और 8 में से उसने कवर कितने किए, 5 भाग कवर किए। और वो खड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में यहाँ पर खड़ा है। कौन, प्रवीण खड़ा है और 5 भाग कवर किए और वो घूम रहा है इस दाईं ओर, ये पूछ रहा है। तो दाईं और वो 5 चक्कर 5 भाग कवर कर रहा है। इसका मतलब पहला भाग ये कवर किया, दूसरा ये कवर किया, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग कवर करने के बाद में वो कह रहा है वो प्रवीण केंद्र की ओर मुख करके, कहाँ पर, केंद्र की ओर मुख करके खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर अभी प्रवीण की स्थिति है और ये दिशा कौन सी हुई, ठीक है, ये दिशा कौन सी हुई। तो यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट आपको लगना है और वहाँ से देखो कि इसकी स्थिति क्या बढ़ती है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो इधर, तो ये तो होगी। अब ये देखो कि परिधि पर प्रवीण दक्षिण की ओर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर प्रवीण की कंडीशन है दाईं ओर चल रहा है, दाईं ओर इधर चलेगा और 5/8 भाग कवर है। इसका मतलब टोटल मुझे भाग कितने करने, भाग मुझे 8 करने और 8 में से कितने भाग कवर करने, मुझे 5 भाग कवर करने। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 8 भाग बढ़ाऊँ। तो इसमें देखो ये आपके 6 भाग हो गए और ये आपके 8 भाग हो गए। तो बराबर लगभग मैंने आप 8 भाग बराबर कर दिए। अब 8 भाग बराबर करने के बाद में ये कह रहा है क्या कि 5/8 भाग चलता है। तो प्रवीण यहाँ से, अब ये 1 भाग चला, 2 भाग चला, 3 भाग चला, 4 भाग चला, 4 भाग चलते ही 8 में से 4 भाग चले, इसका मतलब आधा भाग कवर कर लिया। तो देखो ये इधर वाला अपना भाग पूरा खाली पड़ा है और इधर वाला भाग भर गया और ये 5 भाग चला। अब 5 भाग चलने के बाद में प्रवीण की स्थिति कहाँ पर है, प्रवीण की स्थिति इस पॉइंट पर है और ये पॉइंट हमने क्या माना, ये पॉइंट हमने P माना। अब ये कह रहा है कि वहाँ पर भाग चलता है और केंद्र की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब मुख इस दिशा में, ठीक है। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आगे जाते हो तो ये दिशा साउथ और ईस्ट हो जाती है, इसको इस दिशा में। अब तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा आपकी साउथ और ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम दिशा है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना होता है। फिर आपके आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABCD 4 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। तो रहते हैं बी का घर ए के पूर्व में, बी का घर ए के घर से पूर्व में। इसका मतलब ए का घर ये है और बी का घर यहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मल ये दिशा मानो उसके जस्ट पूर्व में रखना। तो NEWS, बी का घर ए के घर से पूर्व में। इसका मतलब ए का घर ये है और बी का घर है वो ए के पूर्व में, ये इसका मतलब ए पश्चिम में आ गया, ठीक है। फिर तथा, इसका मतलब बी का ही पूछ रहा है, तथा सी के घर से उत्तर में है। किसका, बी का घर सी के घर से उत्तर में है, इसका मतलब सी नीचे आएगा। सही बात है समझ में। इसका मतलब सी का घर बी से दक्षिण में है और ए का घर बी के पश्चिम में है। और आगे पूछा सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। तो सी का घर डी के घर से पश्चिम दिशा में है। सी पश्चिम दिशा में, इसका मतलब डी यहाँ पर है, सीधी बात है। सी का घर डी के पश्चिम में और डी का घर ए के घर से किस दिशा में होगा। अब ए है हमारा यहाँ पर, डी है हमारा यहाँ पर। अब पूछा किसका है, डी का, किस से, ए के घर से। इसका मतलब ए के घर पर लगाओ आप क्रॉस। किस से पूछा है, किस घर से पूछा है, स्थिति क्या है उसकी लास्ट। तो कि ए के घर से, किसकी, डी की। तो डी तो यहाँ पर रहेगा, ए के घर से है तो ए के घर पर आप क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। और क्रॉस लगा दो वहाँ पर 4 आपकी क्या बन जाएगी, दिशा बन जाती है। दिशा बढ़ने के बाद में वहाँ से आप देखो कि, ठीक है, तो वहाँ से देखो कि डी की स्थिति क्या है। तो डी की स्थिति क्या है, साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है दक्षिण पूर्व,
उत्तर पूर्व पूर्व तथ्य दूरे। इसका मतलब आप यहाँ पर कह दो क्या तथ्य दूरे। ठीक है, ऑप्शन अपना नहीं मिला, ऑप्शन मिला नहीं तो आप ये कह सकते हो कि ए के घर से डी का घर उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं कह रहा तो वहाँ पर कह दो तथ्य अधूरे है। और एक आदमी का मुख दक्षिण की तरफ है तो ये इसका मुख है दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये चारों दिशाएं NEWS। वो 135 डिग्री वामावर्त दिशा में वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, उसका मुख किस दिशा में होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज करनी है, क्या ये कह रहा है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था, मैंने कहा वो दाएं घूम रहा है फिर बाएं घूम रहा है फिर दाएं घूम रहा है फिर बाएं घूम रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। अब बताओ उसकी स्थिति क्या है। तो मैंने कहा था आपको दाएं से बाएं काटना है, दाएं से बाएं काटना है, इसका मतलब जो जहां पर था वो उसकी सेम स्थिति आ गई, सेम स्थिति आ गई। उसी प्रकार से ये कह रहा है क्या आपके आदमी का मुख दक्षिण की तरफ है, वो 135 डिग्री वामावर्त 180 डिग्री दक्षिणावर्त। इसका मतलब वामावर्त और दक्षिणावर्त। इसका मतलब पहले वो इस वामावर्त दिशा में घुमा फिर वापस वो दक्षिणावर्त दिशा में घुमा। अब वामावर्त घुमा है तो वो 135 डिग्री गया है। ठीक है, और दक्षिणावर्त घुमा है तो इस बिंदु से वापस वो आपके 180 डिग्री गया है। इसका मतलब इससे ज़्यादा गया है, इस बिंदु से ज़्यादा गया। इसका मतलब पहले इसकी स्थिति यहाँ पर थी, पहले इसकी स्थिति यहाँ पर थी, वहाँ से वो 135 वामावर्त घुमाए और वहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए। इसका मतलब मैं क्या दूँ, देखो दक्षिणावर्त ज़्यादा है तो मैं क्या कर दूँ, 180 डिग्री दक्षिणावर्त में से 135 डिग्री तो वामावर्त घटा दूँ। पीछे कितना रहता है, पीछे रहता है मेरे 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री और 45 डिग्री ज़्यादा कौन है, दक्षिणावर्त है। तो मैं ये कह दूँ कि जो भी इस व्यक्ति की कंडीशन है वो आपके 45 डिग्री इसको आप दक्षिणावर्त घुमा दो, वही उसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिणावर्त घुमा दो और वही उसकी स्थिति हो जाएगी। अब देखो दक्षिणावर्त घुमाना है 45 डिग्री, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है तो आप कह दो उसका मुख किस दिशा में, वर्तमान में दक्षिण में। अब दक्षिण में है, यहाँ से 45 डिग्री इसको दक्षिणावर्त घुमाना मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है तो आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है, और ये चार दिशा है हमारी, ये चार दिशा हैं, इन चारों दिशाओं पर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो आप ऐसा करो कि ये हमारी चार दिशा हैं, वो यहाँ पर खड़ा है, इस दिशा में मुख करके खड़ा है साउथ में। अब वो पहले तो 135 डिग्री वामावर्त घुमा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा। 135 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री फिर 45 डिग्री और इस दिशा में गया और ये दिशा क्या है हमारी नॉर्थ ईस्ट। अब उसकी स्थिति है हमारी नॉर्थ ईस्ट में। अब वहाँ से वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, इसका मतलब जस्ट उसके विपरीत दिशा में घुमा है तो यहाँ से इसकी स्थिति यहाँ पर आई, ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ये पूरे 180 डिग्री कवर कर लिया। इसका मतलब जस्ट उसकी दिशा की विपरीत दिशा, तो नॉर्थ ईस्ट की विपरीत दिशा कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट की विपरीत दिशा हुई साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब ये यहाँ पर खड़ा है, इसका मतलब ये बिल्कुल पहले उसकी कंडीशन यहाँ पर थी और इस कंडीशन से वो केवल और केवल 45 डिग्री ही दाएं घुमाए। ठीक है ना, तो 45 डिग्री दाएं घुमाए तो वो कह दो कि सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा है, ये वर्तमान उसकी स्थिति पर आ गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, मेरा मुंह दक्षिण की दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद में मेरा मुंह उसी दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब दक्षिण की ओर हूँ और वापस, अब देखो दो ही कंडीशन है, स्थिति क्या है, स्थिति है कि मेरी स्थिति है अभी दक्षिण दिशा में। ठीक है, और लास्ट स्थिति भी क्या होनी चाहिए, दक्षिण दिशा। इसका मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर वापस आना चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको कहा है कि जो दाएं बाएं आप कर रहे हो, जो आप दाएं बाएं कर रहे हो वो सभी का सभी आपस में क्या होना चाहिए, वो जो भी आप कर रहे हो वो आपका सभी का सभी कटना चाहिए। और यदि सभी का सब कट जाए और बाकी कुछ भी दिशा शेष नहीं बचे, इसका मतलब जिस आप कंडीशन पर खड़े हो उसी कंडीशन पर आप वापस आ जाओगे। और ये कह रहा है कि दाएं से बाएं काटा, दाएं से बाएं काटा, इसका मतलब वापस वो उसी कंडीशन पर आ गया। और यदि इसके साथ में मैं एक जैसे दाएं और शब्द लिख दूँ, इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा एक दाएं मिला है। इसका मतलब मैं जिस कंडीशन पर खड़ा हूँ उससे मुझे एक कदम या 90 डिग्री दाएं घूमना पड़ेगा।
तो 90 डिग्री दाएं घूमोगे तो मेरी स्थिति चेंज हो जाएगी। दक्षिण से दक्षिण में ही रहना है, या पूर्व से पूर्व की तरफ रहना है, या कद उत्तर से उत्तर की दिशा की तरफ रहना है। जो जितने दाएं बाएं हैं वो हमारे सब के सब कटने चाहिए। बीच में शेष में कुछ भी आपकी कोई भी दिशा शेष नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। अब ये कह रहा है कि हमारे इसमें कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो देखो इधर, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, इसका मतलब मेरा मुंह तो इस दिशा में, दक्षिण दिशा में, और किस क्रम में घूमने के बाद में मेरा मुंह उसी दिशा में आएगा। इसका मतलब जितने भी मेरे यहाँ पर ये दाएं बायां हैं वो सब के सब हटने चाहिए। तो देखो पहले मैं हटा रहा हूँ सभी के, बाएं से दाएं कटा, बाएं से दाएं कटा, बाएं से दाएं कटा, बाएं से दाएं कटा, पीछे कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब उत्तर तो मेरा ये है, ठीक है। बाकी और देख लो, ठीक है। उत्तर तो मेरा 1 नंबर आ गया, क्योंकि सभी के सभी कट रहे हैं, पीछे कोई भी दिशा शेष नहीं बच रही है, तो मेरा उत्तर उसी दिशा में आएगा। मेरा मुंह जिस साइड में था मैं वापस उसी दिशा में घूम के वापस आ जाऊंगा। चाहे आप ट्राई कर लेना दाएं बाएं घूमते जाना उस क्वेश्चन के अनुसार, और आपका दिशा वो ये रहेगी जिस दिशा में आप शुरुआत में थे। तो दक्षिण की ओर है और दक्षिण की ओर मुझे रहना, उसी दिशा में रहना है, ठीक है। दूसरा ट्राई करो तो देखो, बाएं से दाएं कटा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, देखो दाएं दाएं 2 बार आया। इसका मतलब अपना ऑप्शन 2 बार दाएं दाएं घूम रहा है। इसका मतलब वो उसकी स्थिति दक्षिण से क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ठीक है, सेम नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से बाएं, ठीक है। बाएं से ये दाएं हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार बाएं है, 2 बार बाएं घूमो या 2 बार दाएं घूमो, क्या 2 बार आप दाएं घूमो। इसका मतलब 2 बार आप चाहे राइट 2 बार घूमो, या 2 बार आप क्या कर लो, 2 बार आप लेफ्ट घूम लो, ठीक है। 2 बार भी आप राइट घूमो और 2 बार आप लेफ्ट घूमो, आप उस दिशा के विपरीत दिशा में आओगे। चाहे इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, आप वापस उसी दिशा पर आ जाओगे, सॉरी उसकी विपरीत दिशा में जाओगे। तो यहाँ से अपने ऑप्शन नंबर बी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। अपन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आ रहा है, क्या दाएं बाएं घूमने पर अपनी स्थिति वही रहेगी, कौन सी, ऑप्शन नंबर 1 पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 औरत और 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं इसका मतलब पत्ते खेल रहे हैं, और ये ध्यान रखना पत्ते हमेशा विपरीत साइड में बैठे रहते हैं। चारों जने चारों दिशा में बैठे रहेंगे, ये पहली बात। इसका मतलब NEWS पर वो बैठे हैं। फिर भी ये पूछ रहा है कि ये मैच के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं, ठीक है। किसी भी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है, ठीक है। 2 औरतें हैं। अब देखो इधर, ये आपका क्या है, वर्त, ठीक। और वर्त के बाद में इसके केंद्र बिंदु पर ये क्या कर रहा है, केंद्र बिंदु पर ये इसके केंद्र बिंदु से होकर 2 लाइनें गुजर रही है, और आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 दिशाएं बन गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये 4 दिशाएं हो गई। और इन चारों दिशाओं को आप अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना। ठीक है, ये देख लो बराबर हो गई। तो अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि कोई भी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, कोई भी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। इसका मतलब पश्चिम दिशा ये है, इस साइड मुख औरत का नहीं है। इसका मतलब औरत किस साइड है, या तो औरत का मुख नॉर्थ की ओर होगा, या साउथ की ओर होगा, या ईस्ट की ओर होगा। अभी तक हमें नहीं पता है कि किस साइड है, लेकिन 2 औरतें, दोनों का मुख तीनों में हो सकता है, तो कोई भी पता नहीं है कौन सा है। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, पहली बात वो, ठीक है। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, और मुख किसी औरत का पश्चिम दिशा में नहीं है, पश्चिम दिशा में नहीं है। इसका मतलब यदि पश्चिम दिशा में नहीं है तो सामने आप पूर्व में भी उसको नहीं बैठा सकते, क्योंकि ठीक है सामने नहीं है। इसका मतलब उसके सामने आप पूर्व के अंदर आपकी एक स्त्री की
एक स्त्री की कंडीशन कहाँ आ जाएगी, एक स्त्री की कंडीशन आ जाएगी उसके पूर्व दिशा में। इसका मतलब वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, बैठी है, ठीक है, पूर्व की ओर मुख करके बैठी है। इसका मतलब वो बैठी किधर है, वो बैठी है इस साइड, ठीक है, ये पश्चिम दिशा की ओर बैठी है, मुख उसका केंद्र की तरफ है। और इसका मतलब इधर एक बैठी है औरत, मतलब यहाँ पर मैं फीमेल फेस्ट कर रहा हूँ, ये 4 बड़े स्थान है। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर, यहाँ पर मैं मेल फेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेल फेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं आमने सामने बैठे व्यक्ति है वो समान लिंग के नहीं है। इसका मतलब इसका मुख यदि दक्षिण की ओर है तो इधर जो भी फीमेल सेकंड बैठी है उसका मुख उसके विपरीत साइड में होगा, मतलब उत्तर की ओर होगा। औरतों के मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पर फीमेल फर्स्ट है, ये फीमेल सेकंड हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है वापस देख लेना, ठीक है, कैसे करना है वापस देख लेना आप कि आपकी क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक टेबल है, गोल है, उसके चारों दिशाओं पर 4 व्यक्ति बैठे हैं NEWS, और चारों आपस में ताश खेल रहे हैं और ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं। ये कह रहा है किसी भी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। पहली बात क्या है, कोई भी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, इसका मतलब वो इस साइड तो वो मर जाएगी तो भी नहीं बैठेगी, ठीक है, और इसका मतलब पश्चिमी नहीं है, और आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। इसका मतलब जो एक सामने मान लो इस दिशा में आपका पूर्व की तरफ कोई महिला बैठी है तो पश्चिम की तरफ कोई पुरुष बैठेगा, ठीक है। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुख किस साइड है, दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है, इसके सामने कौन बैठ जाएगी, एक फीमेल बैठ जाएगी। इधर मेल फर्स्ट है तो यहाँ पर फीमेल फर्स्ट है। और औरत का मुख पश्चिम में नहीं है, इसका मतलब पूर्व में होगा, ठीक है, इसका मतलब उसका मुख किस साइड है, पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर फीमेल सेकंड बैठ गई, तो इधर क्या हो जाएगा, मेल सेकंड बैठ गया, ठीक है। विपरीत में क्योंकि ये पूछ रहा आमने सामने कोई बैठा व्यक्ति समान लिंग का नहीं है, समान लिंग का नहीं है, तो मेल फर्स्ट के सामने फीमेल फर्स्ट बैठी और मेल सेकंड के सामने फीमेल सेकंड बैठी है। और जो भी फीमेल सेकंड है उसका मुख पूर्व दिशा में पश्चिम में नहीं है, पहली बात हो, ठीक है, पश्चिम में नहीं है, इस बात का ध्यान रखा है। आमने सामने विपरीत लिंग के बैठे, ये बात ध्यान रखा है। अब पूछो औरतों के मुख किस दिशा में है, फीमेल फर्स्ट का मुख है आपका उत्तर दिशा में, देख लो, और फीमेल सेकंड मतलब औरत नंबर सेकंड का उसका मुख है उसका पूर्व की ओर है, तो अपना कौन सा हो गया, उत्तर तथा पूर्व। उत्तर तथा पूर्व कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपना बी हो गया, ये अपना पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि पुरुषों का मुख किस दिशा में है, तो मेल फर्स्ट का आपका मुख किस साइड होता है, दक्षिण की ओर होता है, और मेल सेकंड है उसका मुख पश्चिम दिशा में होता है, तो अपना उत्तर हो जाता है दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम अपना कहीं पर भी है, दक्षिण पश्चिम अपना कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, तो अपना उत्तर वो हो जाता है दक्षिण पश्चिम किसका, यदि पुरुषों का पूछता तो। और पुरुषों का नहीं पूछा है, औरत का पूछा है, तो औरत का पूछा है तो अपने औरत के अनुसार क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आपके दिए, प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, देख लो, सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, इसका मतलब सिर नीचे है और उसके पैर ऊपर है और हाथ उसके ऐसे है, ठीक है, और ये इसका जमीनी तल है। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा। आप कोशिश करना कि आपका हाथ पूर्व, दायां हाथ, ठीक है, राइट हैंड साइड उसका पूर्व दिशा में है, तो ये जैसे में व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, अब इसका मुख या तो उत्तर दिशा में है या उसका पूर्व दिशा में। अब देखो उसका मुख हाथ है जो भी दायां हाथ है वो पूर्व दिशा में है। दायां हाथ क्या होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पूर्व में है, और वो उसका मुख आपका, ठीक है, मुख वो नीचे करके खड़ा है, तो नीचे करके खड़ा है, तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये इसका मुख है, ठीक है, उल्टा करके खड़ा है। यहाँ पर इसके 2 ये हाथ हो गए और इसका ये पैर हो गए, ठीक है। अब ये होती है इसके पूर्व दिशा और ये इसकी पश्चिम है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर पैर करके खड़ा है और दक्षिण की ओर नीचे वो मुख पैर सॉरी अपने सिर करके खड़ा है, ठीक है, उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे है और पैर ऊपर है। अब पैर ऊपर है तो सीधी बात है
चारों दिशा में उसका मुख हो सकता है, लेकिन उसका हाथ पूर्व पश्चिम दिशा में। अब हाथ उसका पूर्व पश्चिम दिशा में, इसका मतलब उसका मुख उत्तर या दक्षिण दिशा में होगा। ये परफेक्ट है। क्या आप ही देखो कि अपना हाथ उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर या कह दो पूर्व और पश्चिम दिशा में है, तो आपका मुख देख लेना, आप मुख उसका उत्तर या दक्षिण दिशा में होगा। ये बात ध्यान रखना। तो उत्तर दक्षिण दिशा में उसका मुख है, तो ये पूछा उसका जो भी दायां हाथ है वो पूर्व दिशा में। दायां हाथ का मतलब होता है ये राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड आप सिर के सहारे खड़े हो और आपके पैर ऊपर है, ठीक है, और दायां हाथ आपका पूर्व दिशा में है, तो आपका मुख किस साइड होगा? तो मेरा मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर। कैसे? आपका मुख इस साइड है, आप पैर के ऊपर करके खड़े हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपका मुख दक्षिण की दिशा की ओर है और आप पैर करके ऊपर खड़ा हो और अपना दायां हाथ पूर्व की ओर जाना चाहिए, पूर्व की ओर जाना चाहिए। तो अपना उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये आप वापस घर पर ट्राई करके कर लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो गया। फिर है सरिता व सविता। ये SR सरिता और ये SV सविता। प्रातः काल बगीचे में, सुबह का समय, और सुबह के समय में सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य उगता है पूर्व दिशा में। ये बात ध्यान रखना। अब बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, इसका मतलब वो उत्तर से आ रही है, एक जनी दक्षिण से आ रही है। अब है कौन सी वो पता नहीं है। इसका मतलब सरिता और सविता में से एक बालिका या महिला जो भी उत्तर दिशा से आ रही है, एक आ रही है उसकी दक्षिण दिशा से आ रही है, और सूर्य की स्थिति है यहाँ पर पूर्व दिशा में। ठीक है। अब ये पूछ रहा सविता ने देखा सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। इसका परछाई किधर पड़ेगी? दोनों की परछाई इधर पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। दोनों की परछाई पश्चिम दिशा में पड़ रही है, तो सविता ने देखा कि जो भी सरिता है उसकी परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। तो ये मान लो यदि मैं सरिता मानूं तो सरिता की परछाई इधर है और इधर इसका हाथ भी उधर इसका बायां हाथ है, तो सरिता की परछाई है वो सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब आपकी लेफ्ट साइड पड़ रही, लेफ्ट साइड पड़ रही है। इसका मतलब इसका मुख किस साइड है? नॉर्थ की साइड है। और ये देख कौन रही है? उधर से आपकी सरिता आ रही है, वो सॉरी सविता आ रही है, वो SV सविता आ रही है उधर से, और इधर से सरिता जा रही है SR। सरिता इधर से जा रही है, उधर से वो जो भी सविता है वो देख रही है कि इस सरिता का जो भी परछाई है, परछाई हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होगी। इसका मतलब दोनों की परछाई आपकी लेफ्ट साइड पड़ेगी। और उधर से वो आ रही है, तो आप देखो कि उधर से आप आ रहे हो तो आपका हाथ लेफ्ट साइड आपका दायां होगा, राइट हैंड साइड होगा। और आप दक्षिण से ऊपर की ओर जा रहे हो, उत्तर की ओर, तो आपका परछाई की ओर हाथ होगा बायां हाथ। और ये सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, तो ये बताओ सविता का मुख किस साइड है? सविता ऊपर से आ रही है नीचे की ओर, और ऊपर से नीचे की ओर दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर उसका 1 हो जाएगा। ध्यान रखना कि सूर्य इस दिशा में सविता ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और जो भी सरिता है वो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। और इन दोनों की परछाई किधर पड़ रही? इन दोनों की परछाई आपकी उसके जस्ट विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में पड़ रही है। ऊपर से आ रहा व्यक्ति वो है, इसका मतलब मुख इस साइड होगा और इसका मुख इस साइड होगा ऊपर की ओर। ये आ रहा है तो इसका जो परछाई है वो उसके राइट हैंड साइड में पड़ेगी, और यहाँ पर परछाई है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। और ये पूछ रहा सरिता के बाईं ओर, सरिता की खुद की परछाई खुद के बाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, तो सामने वाला आपकी विपरीत दिशा दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। इसका मतलब सविता पूछा है, सविता आपका ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण दिशा की ओर होगा, 101% होगा। ये क्वेश्चन होते हैं परछाई के। ये पूछा सोना और मोना सूर्य अस्त के समय। कौन? सोना और मोना सूर्य अस्त के समय। अब सूर्य अस्त हो रहा है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट, तो मैंने कहा नॉर्थ और साउथ, तो वो कंडीशन किसकी बन गई? किसी व्यक्ति की। मैंने शुरुआत में आपको कहा था, मैंने कहा कि जो भी आपके सूर्य के साथ किसी भी वस्तु की परछाई होती है, तो मैंने आपको यहाँ पर पक्का कहा है, मैंने कहा जो भी व्यक्ति है उसकी परछाई आप हमेशा सूर्य की कंडीशन पूर्व और पश्चिम दिशा में ही होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर ही होगी।
और जो भी सूर्य के साथ में जो भी व्यक्ति की संबंध होगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के बीच में होगा। अब इसकी परछाई से संबंधित है, तो सूर्य उदय के समय उनकी परछाई किधर पड़ेगी? सूर्य उदय के समय इन दोनों की परछाई आपकी पश्चिम दिशा में पड़ेगी, और सूर्य अस्त के समय इनकी परछाई किधर पड़ेगी? सूर्य अस्त के समय वापस इनकी परछाई किधर पड़ेगी? पूर्व की ओर पड़ेगी, पूर्व की ओर पड़ेगी। और वो एक दूसरे के सामने आ रहे, तो सूर्य उदय के समय तो उनकी परछाई उनके ऊपर वाले के राइट हैंड साइड में, नीचे वाले के लेफ्ट हैंड साइड में। सूर्य अस्त के समय इसकी परछाई इसके राइट हैंड साइड में और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। ये आपका मैटर है हमेशा के लिए। अब ये कह रहा है कि सूर्य अस्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही है। बतिया रही का मतलब होता है बातें कर रही है। ये नॉर्थ साउथ, तो ये दो व्यक्ति है कोई भी, सोना और मना। ये सोना है, ये मना है। अब सोना मना नहीं बताए तो हम ऐसे मान लो ये सोना है और ये मना है, कोई भी एक इधर नहीं। सूर्य अस्त के समय सूर्य है इधर, इनकी दोनों की परछाई हो रही है इनके आपके पूर्व दिशा की ओर पड़ रही है। अब ऊपर वाला व्यक्ति सामने खड़ा है तो इसके वो लेफ्ट हैंड साइड में परछाई होगी, और नीचे वाला व्यक्ति उधर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसके राइट हैंड साइड में इनकी परछाई होगी। ये बात तो आगे सीधी बात है। सोना की परछाई मोना के दाईं ओर बढ़ रही है, ठीक है। सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, मोना के दाईं ओर परछाई, इसका मतलब मोना ये है। कौन सी? मोना है नीचे वाली, ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और उसका मुख इस साइड है, तो इसके मतलब जो भी सोना है इसकी परछाई है इधर पड़ेगी, वो इस मोना के दाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर मोना की कंडीशन है और ऊपर किसकी? सोना की कंडीशन है। और बताओ सोना का मुख किस दिशा में? सोना नीचे देख रही है, इसका मतलब दक्षिण दिशा में देख रही है, तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ण का मुख दक्षिण की ओर था। ये लो दक्षिण की ओर था, 2 किलोमीटर सीधा चला, ये 2 किलोमीटर सीधा चला, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। N S E और W 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा, इसका मतलब इस बिंदु से 90 डिग्री वो दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, ये लो। फिर 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा। अब यहाँ से वापस 45 डिग्री बाएं घुमा, 45 डिग्री बाएं घुमा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। 45 डिग्री बाएं घुमा, उसने ऐसा नहीं कहा कि वो बाईं ओर घुमा। बाईं ओर घुमा तो वो पूरा क्या होता? इस बिंदु से जाके वापस ऐसे पूरा 90 डिग्री पर घूमता। ये 90 डिग्री पर नहीं घुमाए, ये कह रहा है क्या? ओनली उसके दाईं ओर घुमाए, तो इस साइड वो 45 डिग्री बाईं ओर घुमाए और 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर चला। अब वो अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा? आरंभिक स्थान है ये, यहाँ पर वो दिशा ही पूछी है, कोई दूरी नहीं पूछी है। तो आरंभिक स्थान, इसका मतलब इस आरंभिक स्थान पर आप क्या लगा लो? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लगाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट लगाओ। और इस बिंदु से आप इसकी कंडीशन देखो, तो ये कंडीशन का इस दिशा में, ये दिशा आपकी वेस्ट और साउथ के मध्य होगी। वेस्ट साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोन सामने की ओर 8 मीटर चलता है। अब सामने किधर है नहीं पता है, ये नॉर्मल में मानो कि 8 मीटर इधर चलता है, ठीक है। 45 डिग्री बायां मुड़ा है और 6 मीटर चलता है। 45 डिग्री बायां मुड़ा है, इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है? वो आपके वो ऐसे जा रहा है, 45 डिग्री बायां घुमाए, ठीक है। मतलब इस दिशा, ये मेन दिशा थी और इसके वो 45 डिग्री बाएं घुमाए, और कितना चल रहा है? 6 मीटर चल रहा है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, दायां मुड़ा है। अब इस बिंदु से वो दायां मुड़ा है, दायां मुड़ा है, इसका मतलब पूरा पूरा 90 डिग्री गया है, और पूरा पूरा 90 डिग्री जाने के बाद में वो 5 मीटर चलता है। यदि अब इसका मुख पश्चिम दिशा में हो, इसका मतलब अब ये जो भी मुख है ये कौन सी दिशा होनी चाहिए? पश्चिम दिशा है। इसका मतलब मैं नॉर्मल ये दिशा मानूं तो ये अपनी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ये दिशा है, ठीक है। अब इस दिशा से, इस पॉइंट से ये पॉइंट पूछा है वो किसने, उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलाना प्रारंभ किया। तो इसको यदि मैं पश्चिम दिशा मानूं, तो इसको पश्चिम दिशा मानूं तो हमारा आपका टारगेट ये बनेगा कि आपका दिशा कैसी बनेगी? इस दिशा से मानना है आपको, ठीक है। ये दिशा आपकी पश्चिम दिशा में, तो अब उसका मुख
पश्चिम दिशा में। इसका मतलब यदि इसको आप पश्चिम दिशा मान रहे हो तो इसका आप क्या मानोगे, पूर्व दिशा मानोगे। ठीक है, अब देखो इनकी आपस में तुलना करो तो देखो मेरी पश्चिम दिशा यहाँ पर आ रही है और देखो इसकी तुलना यहाँ पर हो रही है। ये मेन पश्चिम दिशा यहाँ पर है और अभी पश्चिम दिशा हमारे यहाँ पर आ रही है। ये इसकी वर्तमान की कंडीशन है। देखो तीर का निशान और इधर तीर का निशान आप दोनों देखो तो यहाँ से पता चलता है अपना पश्चिम दिशा यहाँ पर है और इधर है। इसका मतलब पश्चिम दिशा कितना घुमा, 135 डिग्री आप वामावर्त घूमे हो। ठीक है, तो जो भी आप शुरुआत में आपने चलना प्रारंभ किया था डब्ल्यू से, तो उसने आपको उसके 135 डिग्री वामावर्त घुमाना है। इसका मतलब पहले आप शुरुआत में कहाँ थे, पहले आप शुरुआत में इस दिशा में थे, इस दिशा में थे। इसका मतलब शुरुआत में आप कहाँ पर थे, उत्तर और पूर्व के मध्य थे और उत्तर और पूर्व के मध्य थे। वहाँ से आपने 8 मीटर चलना प्रारंभ किया, फिर 6 मीटर चलना प्रारंभ किया, फिर आपने घूमने के बाद में लास्ट में आप इस स्थिति पर आए हो। इसका मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व उत्तर अपना हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हुए आज के, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।